हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगर एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया ने अपनी जो डिपेंडेंस है रशिया पे से आर्म्स को लेके उसको कम कर दिया। आर्म्स मतलब जितने भी आपके हथियार होते हैं, आपके शिप टैंक्स होते हैं, वॉर टैंक्स होते हैं, ये सब की इन्होंने डिपेंडेंस कम कर दी। व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज़ हुई है? इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर एंड इट्स इंपोर्ट इंक्रीज बाय 4.7% बिटवीन 2014 टू 2018। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप आर्म इंपोर्टर है और उसका जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है 4.7% से 2014 से 2018 के बीच में और 19 से लेकर 23 के बीच में। ऐसा जो कहना है स्वीडिश की जो थिंक टैंक है सिप्री, उनका कहना है। ठीक है, अब जो इंडिया है जो वर्ल्ड का टॉप लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ठीक है, इसने इंपोर्ट इंक्रीज कर दिया है, ऐसा उनका कहना था। अब इंडिया ने अपना बिग शिफ्ट किया है अपने इंपोर्ट्स में। इंडिया जो अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता था वो रशिया पे करता था। वो अपने आर्म्स के लिए रशिया पे डिपेंडेंस था। ठीक है, अपनी जितनी भी थी। अब डाइवर्सिफाइंग इट्स डिपेंडेंस प्रोक्योरमेंट टू काउंटर राइज हो रहा है बिटवीन टेंशन बिटवीन पाकिस्तान और चाइना के साथ, इसलिए उसने ना अपनी जो आर्म डिपेंडेंस है उसको शिफ्ट कर दिया है 76% से लेकर 36%। मतलब 76% वो 2019 से लेकर 13 तक रशिया पे डिपेंड था, बट अब उसने अपनी 76% की जो डिपेंडेंस थी उसको 36% पे कन्वर्ट कर दिया है। उसने अपनी डिपेंडेंस को लास्ट 5 सालों में इतना कम कर दिया रशिया पे से कि अब वो बाकी और कंट्रीज से अपना इम्पोर्ट कर रहा है, फिर खुद अपने कंट्री में ना, जैसे आपको पता है हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं। ये जो मूव है ये 1960s के टाइम से पहले ऐसा मूव लिया गया है। लेस देन हाफ ऑफ द इंडियन आर्म, जो इंडियन आर्म्स है वो हाफ है, मतलब लेस देन हाफ जो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। इंस्टेड इंडिया जो अपना जो इंपोर्ट है वो शिफ्ट कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस, यूएसए से, वहां से अपने जो इम्पोर्ट कर रहा है अपने आर्म्स को, अपने डिफेंस सिस्टम को, एज वेल एज बूस्ट कर रहा है अपनी डोमेस्टिक आर्म इंडस्ट्री को, ताकि हम हमारी जो ग्रोइंग नीड है डिफेंस की जो नीड्स है हम उसको खुद ही फुलफिल कर सके। रशिया पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे, या तो हम यूएस से या फिर हम फ्रांस से इम्पोर्ट करें या फिर हम हमारी कंट्री में खुद ही उसको बनाएं, ताकि हमें रशिया पे ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े। वेस्टर्न सप्लायर्स का गेन ग्राउंड हो रहा है। जैसे इंडिया ने अपना शिफ्ट किया है अपने न्यू ऑर्डर्स और आर्म प्रोक्योरमेंट प्लान्स को लेके, रशिया के अलावा अब वो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए ये गेन है। जो ट्रांजेक्शन है अंडरलाइज इंडिया के स्ट्रेटेजिक पिवोट टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग इस मिनिस्ट्री। वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, अपने जो आर्म्स चेन सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फ्रांस एक नोटेबली मेजर सप्लायर है हमारी, इस चीज़ में सिग्निफिकेंट डील्स हो रही हैं, चाहे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, अंडरस्कोरिंग द डीप डिफेंस टाइज हो जो इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में हो रहा है। सिमिलरली जो यूएस है वो भी एक तरह से की आर्म सप्लायर बन के आ रहा है हमारे, रीइंफॉर्म कर रहा है उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। ऐसा कहना है सिप्री की जो रिपोर्ट आई है, वो कह रहा है कि इंडिया के साथ अपनी वेस्टर्न कंट्रीज का चेंजिंग डायनामिक्स, जो हमारे डायनामिक्स है हमारे नेबरहुड के साथ वो भी चेंज हो रहे हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हाइटेंड टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। जैसे आपको पता है हमारी पाकिस्तान और चाइना जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके बीच में हमारी टेंशन बनी रहती है। जो पाकिस्तान है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है, उसने अपना 43% इंक्रीज किया है आर्म इंपोर्ट, जो कि वो अपना चाइना पे प्री डोमिनेंट सप्लायर था। चाइना उसका जो स्ट्रेंथनिंग है चाइना और पाकिस्तान की डिफेंस पार्टनरशिप की, वो 82% है पाकिस्तान की किस पे, चाइना पे। जो चाइना से जो उसका इंपोर्ट हो रहा है वो 82% हो रहा है। हैज़ एडेड द रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी। इससे हमारी क्या है, जो हमारी रीजनल सिक्योरिटी है उसमें डिफिकल्टीज आ रही है, वो हमारे चैलेंजेस क्या हमारे बढ़ रहे हैं। इंडिया का रिस्पॉन्स इवॉल्विंग सिक्योरिटी लैंडस्केप, हमारा जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसको लेकर हमारे जो रिस्पॉन्सेज है वो इन्वॉल्व करता है बोलिस्टिंग हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, पोस्चर थ्रू डाइवर्सिफाइड आर्म्स सपोर्ट, हमारे जो आर्म्स इम्पोर्ट है, इंडिजीनियस मिलिट्री जितनी भी हमारी मिलिट्री डिपेंडेंस है उसको ले। The shift from Russia to Western arms supplies signifies a broader realignment in Indian foreign policy। हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी रीअप्लायंस है, हमारी डिफेंस स्ट्रेटजीज में भी है, जो कि हमारे जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स में भी चेंजेस हैं। शिफ्ट इन ग्लोबल आर्म ट्रेड, जो हमारा शिफ्ट इन ग्लोबल आर्म ट्रेड्स हुआ है, जो यूएस एंड जो वेस्टर्न यूरोप कलेक्टिवली है, वो 72% है हमारे आर्म इम्पोर्ट का 2019 से लेकर 13 तक, जो कि बढ़ रहा था हमारे लास्ट 5 ईयर स्पेन में। और जो यूएस है उससे अकेला ही हमारा जो ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट है वो 17% है, जो री करता है हमारी पोजीशन एज अ लीडर आर्म सप्लायर ग्लोबली। उसका कहना है फ्रांस इमर्ज जो है 47% हमारा उसके साथ आर्म्स इम्पोर्ट में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हमारी डिपेंड करती है, और इसी से हमारी जो रशिया के साथ जो
पोज़ीशन है वो भी चेंज हो रही है हमारी, उसके साथ जो कंडीशंस हैं वो भी सब चेंज हो रही हैं हमारी, ठीक है? अब जो सिग्निफिकेंट है राइज़ इन फ्रेंच आर्म एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली कॉम्बैक्ट हुआ है एयरक्राफ्ट को लेके, जैसे कंट्रीज़ लाइक कतर और इजिप्ट है, वो स्ट्रेटेजिक बूस्ट कर रही है अपनी आर्म्स इंडस्ट्री में। कन्वर्सली जो रशिया है वो आर्म एक्सपोर्ट करता है बिटवीन 53% बिटवीन द 2 पीरियड्स में, 2 पीरियड्स में करता है, जिसकी वजह से शार्प डिक्रीज़ आया रशिया में। वो अब लास्ट थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बन गया अपने आर्म्स का, ट्रेलिंग बिहाइंड वो जो फ्रांस है वो नंबर 1 बन गया। यूरोपियन आर्म इम्पोर्ट्स एक नई हाई ऊँचाई पे पहुँच गए हैं। यूरोपियन स्टेट्स का जो आर्म इम्पोर्ट्स है वो 94% बढ़ गया है लास्ट 5 ईयर के पीरियड में, जिसकी वजह से 55% जो लार्जेस्ट शेयर है वो यूएसए से आता है। जो राइज़ हुआ है यूरोपियन सस्टेनेबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में, वो क्या कहता है एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द ट्रांस अटलांटिक रिलेशन, जो हमारे ट्रांस अटलांटिक रिलेशन उसको मेंटेन करता है। यूक्रेन जो है वो लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर बन गया और फोर्थ लार्जेस्ट, क्योंकि जिसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया के साथ इस वजह से। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि वो लोग भी देखें एंड वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में।